यूके हुकूमत ने एक और ब्रिटिश पाकिस्तानी का पासपोर्ट मंसूख कर दिया है। 73 साल पाकिस्तानी ठीक 50 साल तक बरतानवी पासपोर्ट होल्डर रहा, लेकिन ऐसी गलती कर गया कि जिसके बाद बरतानवी हुकूमत ने सिटीजनशिप और पासपोर्ट को मंसूख कर दिया है और अब डिपोर्ट की तैयारियां की जा रही हैं। इस ब्रिटिश पाकिस्तानी ने यूके में रहते हुए ऐसी क्या गलती की कि अपने ही पासपोर्ट से हाथ धो बैठा, और इसको कब डिपोर्ट किया जाएगा, इस इंतहाई अहम मामले पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 30 जून 2026। बरतानवी होम ऑफिस ने एक और ब्रिटिश पाकिस्तानी की जो ब्रिटिश शहरियत है और पासपोर्ट, इसको मंसूख करने का ऐलान कर दिया है। और ये शहरी हैं 73 साल शबीर अहमद, जो कि आज से ठीक 50 साल कबल पाकिस्तान से हिजरत करके यूके में पहुंचे थे, फिर ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल किया और वहीं के होकर रह गए। लेकिन 2012 में जब रॉचडेल में ग्रूमिंग स्कैंडल सामने आया तो पता ये चला कि बुनियादी तौर पर शबीर अहमद वो शख्स है जिनको रिंग लीडर करार दिया गया इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन हुई कौमी सतह पर। और ये भी मालूम हुआ कि इन्होंने कई सालों तक कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती की और उनको ग्रूम करते रहे अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। बरतानवी हुकूमत का ये मुकदमा जब अदालतों में पहुंचा तो पूरे एविडेंसेस के साथ ये साबित हुआ कि शबीर अहमद न सिर्फ इस घिनौने जुर्म में शामिल रहे, बल्कि रॉचडेल के दीगर जितने कारिंदे हैं उनके साथ मिलकर ये बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल करते रहे। अदालत ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले तमाम शवाहिद को देखते हुए शबीर अहमद को 41 साल कैद की सजा सुनाई और यह भी करार दिया कि वक्त आने पर इनका ब्रिटिश पासपोर्ट या इनका राइट टू अबॉर्ट खत्म कर दिया जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने चंद साल कबल ही एक कानून मंजूर किया था जिसमें संगीन किस्म के जराइम जो दहशतगर्दी के अलावा है, जिसमें खास तौर पर बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल का मामला है, उसका इकरार दिया था कि ऐसे तमाम लोग जो कि डुअल नेशनल होंगे, इनकी शहरियतों को सेंटेंस के साथ ही मंसूख कर दिया जाएगा। इससे कबल भी दो ब्रिटिश पाकिस्तानी कारी अब्दुल रऊफ और आदिल खान अपनी ब्रिटिश शहरियत खो चुके हैं, जिनके ऊपर भी बुनियादी इल्जाम यही था और ये फिर सजा हुई और ये साबित हुआ कि लोग ग्रूमिंग गैंग में न सिर्फ मुलविस रहे बल्कि इन्होंने बहुत से जराइम का एतराफ भी किया। अब जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है बरतानवी होम ऑफिस को, वो ये है कि जब शबीर अहमद की कौंसिल को मालूम हुआ कि इनकी ब्रिटिश शहरियत को मंसूख किया जा रहा है, तो इनकी कौंसिल ने फौरी तौर पर जो नेक्स्ट कार्ड खेला वो ये था कि इनकी जो पाकिस्तानी शहरियत है उसको भी सरेंडर कर दिया गया, ताकि शबीर अहमद को एक स्टेटलेस पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाए। और जैसे ही इसको जेल से बाहर निकाला जाएगा तो बजाय इसके कि इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, ये एक ऐसा कानूनी लकूना होगा बरतानवी हुकूमत के लिए कि वो इसको डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने आज तक जितने भी शहरियों की ब्रिटिश नेशनैलिटी या ब्रिटिश शहरियत मंसूख की है वो बुनियादी तौर पर डुअल पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं। लेकिन ऐसे तमाम अफराद जिनका बरतानवी हुकूमत को ये एविडेंस मिल जाए कि अगर हमने इस शख्स का ब्रिटिश पासपोर्ट या शहरियत मंसूख की तो ये स्टेटलेस पर्सन हो जाएगा, तो इमिग्रेशन एक्ट के मुताबिक ऐसे शख्स को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर बरतानवी हुकूमत इस शख्स को डिपोर्ट करती है तो ये स्टेटलेस पर्सन है, क्योंकि पाकिस्तान इसको कबूल नहीं कर रहा। इसकी कौंसिल ने ऑलरेडी जो पाकिस्तान की शहरियत थी वो खत्म कर दी और अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसको बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया है कि जब ये रिहा होगा आइंदा आने वाले चंद दिनों में, और बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को इसको बरतानिया की जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। इसको कड़ी निगरानी में सोसाइटी में रखा जाएगा, इसको मखसूस घर में बंद रखा जाएगा और वहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स तैनात होंगे जो इसके खाने पीने और इसकी मूवमेंट के ऊपर ना सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि इसको किसी भी माशरे में कोई कनेक्शन बनाने की इजाजत नहीं देंगे। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि ग्रूमिंग गैंग में साबित शुदा मुजरिम हैं, उन सब की शहरियत को मंसूख कर दिया जाएगा। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।